को वारिसे उलूमे आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद क़ाज़ीउल क़ुज़ात ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वां के विसाल की तारीख़ है। उसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें आपकी ज़ात बाबरकात के हवाले से मैं आपके गोश गुज़ार करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ ऐसे बंदे होते हैं दुनिया में जो ज़िंदगी वो गुज़ारते हैं तो वो ज़िंदगी किसी न किसी मकसद के तहत गुज़ारते हैं, लेकिन बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी किसी मकसद के लिए तहत नहीं गुज़ारते हैं, बल्कि वो ज़िंदगी गुज़ारते हैं तो वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए ज़िंदगी गुज़ारते हैं। और वो भी एक मकसद ही है, लेकिन उनका मकसद दुनिया नहीं होता, बल्कि उनका मकसद और उनके मकासिद जो होते हैं वो आखिरत होते हैं। और फिर ऐसे बंदे जो होते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक जो ईमान लाए और अमल सालेह किया अनकरीब उनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में उंडेल देता है। उन्हीं ज़ात बाबरकात में से एक ज़ात वारिसे उलूमे आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी अलमारूफ़ हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वां की ज़ात बाबरकात है। और क्यों ना हो, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी से मोहब्बत करता है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलब फरमाता है और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जिब्रील मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और फिर जाकर के आसमानी दुनिया पर ऐलान कर दो कि अल्लाह फ़ला बंदे से मोहब्बत करता है और मैं भी उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम सब उससे मोहब्बत करो। और इसी तरीके से जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से नाराज़ होता है तब भी जिब्रील को बुलाता है और कहता है कि जिब्रील मैं फ़लाँ से नाराज़ हूँ, तुम भी हो जाओ। और फिर आसमानी दुनिया पर ऐलान कर दो कि अल्लाह फ़लाँ से नाराज़ है, मैं भी नाराज़ हूँ, तुम भी इनसे नाराज़ रहो। तो फिर सब उससे नाराज़ हो जाते हैं और वो सब उनसे नफ़रत करने लगते हैं। लेकिन जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है वो उनसे सारे फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। और उस हदीस के आखिर में ये है, फिर अल्लाह ताला ज़मीन वालों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत को डाल देता है और वो सब उनसे मोहब्बत शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि वारिसे उलूमे आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वां की शख्सियत ऐसी है कि पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो आलम अरब हो चाहे वो आलम अजम हो, जिसने भी इमाम इश्क़ व मोहब्बत के ख़ानदान के इस जानशीन से एक बार भी मुलाकात की है तो वो कभी आपको भूला नहीं है। और आपके उलूम के और आपके सुन्नत के वो आप ये समझ लें कि वो फ़िदा हो गए उनके उन मामलात पर। मुझे याद आ रहा है कि आप सुन्नत के इस तरीके से मुत्तबे थे कि जब आप हमारे पड़ोस के मुल्क में जब एक महफ़िल में आप तशरीफ़ लेकर के गए और उस महफ़िल के अंदर सैयदना गौसे सकलैन गौसे समदानी महबूब यज़दानी मीरा शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की आल से भी एक शख्स आए थे, लेकिन जब वो महफिल में बैठे हुए थे तो उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। इमाम इश्क व मोहब्बत के ये जानशीन
हुजूर जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान क़ादरी अज़हरी हुजूर ताजुश्शरिया जब उस महफ़िल में पहुँचते हैं तो सलाम किया, और सलाम करने के बाद उस स्टेज पर ही आपने बरजस्ता ये बात कही कि आपके नाना तो हमेशा दाढ़ी रखते थे और आप उनके जानशीन होकर के आपने रसूलुल्लाह की सुन्नत आपने अपने चेहरे पर आपने नहीं सजाई है, तो आप कैसे जानशीन हुए? जब इस अंदाज में अपने अल्फाज में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे हुजूर ताजुश्शरिया ने बबांगे दुहल स्टेज पर जब ये बात सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नस्ल दर नस्ल आखिर में जो जानशीन से उनसे कहा, ये बात उनके दिल में इतनी असर कर गई कि हुजूर ताजुश्शरिया के कहने की बुनियाद पर वो जो गद्दा नशीन थे उन्होंने हमेशा से तौबा कर ली हमेशा के लिए, और फिर अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजा लिया। इसी तरीके से आप एक दूसरे मौके पर जब आप पड़ोस में तशरीफ़ लेकर के गए तो वहाँ के एक बड़े शख्स ने आपकी दावत की, और जब आपकी दावत की तो उस दावत में जब खाने और नाश्ते का इंतज़ाम किया गया तो चूँकि अंग्रेज़ों का जो तरीका होता है डाइनिंग टेबल वगैरह बिछाना और कुर्सियाँ लगाना और सब बैठ कर के खाना, जो सिस्टम चल पड़ा है, तो उसी अंदाज में उनके लिए वो कुर्सियाँ बिछाई गई। और बात है कि उस पर खाना जायज़ है, लेकिन सुन्नत वो नहीं है ना। तो जब लगाई गई और दस्तरखान बिछाया गया और उस पर खुर्दो नोश के अशिया रखे गए और हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा को मदऊ किया गया, तो चूँकि ज़मीन पर बैठने की कोई जगह नहीं थी और टेबल रखा गया था और कुर्सी रखी गई थी, तो आप जब उस पर तशरीफ़ लेकर के गए खाने के लिए तो आपने पैर लटका करके खाना नहीं खाया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि जब भी हुजूर खाने के लिए बैठते थे तो आप पैर लटका कर नहीं बैठते थे बल्कि अपने पैर को समेट कर बैठा करते थे। तो आप ऐसे मौके पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इतना लिहाज रखा, वहाँ बड़े बड़े दुनियावी एतबार से सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन आपने किसी का ख्याल और किसी की परवाह नहीं की। आपने अगर किसी का ख्याल किया और किसी की परवाह की है तो वो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। और वहाँ भी कुर्सी पर भी बैठकर आपने अपने पैर को मोड़ा और सुन्नत तरीके से आपने खाना तनावुल फरमाया। ये है हकीकत में जानशीने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कि जब आप बाक़ायदे हयात थे और अगर किसी को देखना था कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का तक़वा क्या है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर ताजुश्शरिया की ज़ात को देख ले तो सारा तक़वा समझ में आ जाता था। अल्लाहु अकबर। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत बासआदत 24 ज़ुल्क़ादा को 1362 हिजरी में शहर बरेली में मोहल्ला सौदागरान में होती है। और आपका जो सिलसिला है वो आपका सिलसिला इमाम इश्क व मोहब्बत तक इस तरीके से जाता है कि आपका नाम जो असल में है वो है अख्तर रज़ा, अख्तर रज़ा बिन इब्राहिम रज़ा बिन हामिद रज़ा बिन इमाम अहमद रज़ा, यानी इस तरीके से आपका पूरा सिलसिला जो जाता है वो इमाम इश्क व मोहब्बत। और इमाम अहमद रज़ा के ऊपर आप देखें तो इमाम अहमद रज़ा के ऊपर है अल्लामा नक़ी, उनके ऊपर है अली रज़ा, उनके ऊपर है मूसा काज़िम, उनके ऊपर है हज़रत अबू सईदुल्लाह ख़ान कंधारी, उनके ऊपर है सआदतुल्लाह ख़ान कंधारी जो अफ़ग़ानिस्तान के सरज़मीन से तशरीफ़ लेकर के आए थे। तो ये आपका सिलसिला है और आपका असल पैदाइशी नाम जो है हुजूर अज़हरी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान का वो मोहम्मद ही है, ये आपका नाम है पैदाइशी। और वो पैदाइशी जो नाम मोहम्मद है वो इस बुनियाद पर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन कान लहू मौलूदन फसम्माहु मुहम्मदन फ़हुब्बन ली फ़तबर्रुकन बिइस्मी कान हुआ व मौलूदुहु फ़िल जन्नति बिग़ैरि हिसाब।
कि जिस शख्स के घर में बच्चा पैदा हो और उस शख्स का नाम मोहम्मद रखा जाए, फ़हुब्बन ली, मेरी मोहब्बत में, फ़तबर्रुकन भी इस्मी, और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए, काना हुआ व मौलूद हो, वो बच्चा, वो बाप और उसका बच्चा, फिल जन्नती बगैर हिसाब, अल्लाह दोनों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा देता है। तो आपका यह सिलसिला था। जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो आपके वालिद माजिद हज़रत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा इब्राहीम रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने रस्म बिस्मिल्लाह कराई। रस्म बिस्मिल्लाह क्या है? असल में रस्म बिस्मिल्लाह में कि बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती है और कुछ सूरतें पढ़ाई जाती है और फिर उनके हक में दुआ की जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी बरकतें उस बच्चे को अल्लाह ज़िंदगी भर अता फरमाता है। हमारे यहाँ लोगों को बर्थडे मनाना तो याद है, हमारे यहाँ बर्थडे के मौके पर सेलिब्रेट तो करना याद है, लेकिन जो हमारे अकाबिरीन का तरीक़ा था जिससे बच्चों की ज़िंदगी पर अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं, वो आज याद नहीं है। रस्म बिस्मिल्लाह कहते किसको है वो भी आज लोगों को नहीं मालूम। कब करना चाहिए, इसके फ़वाइद क्या होता है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए जब बच्चा आपका 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हो जाए तो आप इसको बिस्मिल्लाह पढ़ाओ। इसकी बरकतें ये हैं कि जब बच्चा पहली मर्तबा अल्लाह का नाम लेता है तो अल्लाह रहमान और रहीम जो होता है, अगर उसके माँ बाप गुनाहगार हो, अगर उसके माँ बाप के हक में जहन्नम लिखा हुआ हो, तो बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला उसके माँ बाप की बख्शिश फरमा देता है। इस पर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। हज़रत ईसा अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एक कब्रिस्तान से गुजरते हैं, एक कब्र के पास से, तो आपने क्या देखा कि उस कब्र पर अजाब हो रहा है। और फिर जब थोड़ी देर के बाद पलट करके वापस आते हैं तो क्या देखा कि उसके कब्र पर से अजाब को हटा लिया गया है। अब उस पर रहमत व नूर की बारिशें बरस रही है। अल्लाह की बारगाह में सवाल किया कि मौला क्या माजरा है? जब मैं गया तो अजाब हो रहा था और मैं जब पलट करके आया तो इस पर अजाब के बजाय रहमतें बरस रही हैं। फिर अल्लाह की तरफ से यह आवाज़ आती है कि ए ईसा, यकीनन जब तुम गए थे तो इस पर अजाब हो रहा था, जब तुम पलट करके आए तो इस पर रहमत क्यों बरसा रहा हो? सुनो कि जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके इंतकाल से पहले इसने अपनी बीवी के शिकम में एक औलाद छोड़ रखी थी, और जब उस बच्चे की विलादत हुई तो उसकी माँ ने, यानी उस बच्चे की माँ ने, इसकी बीवी ने, जब ये बच्चा बोलने के लायक हो गया तो आज पहली मर्तबा इस बच्चे को, यानी इसके बेटे को, वो मदरसा लेकर के गई है। और जब मदरसा लेकर के गई तो उस बच्चे के उस्ताद ने कहा, बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब वो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली मर्तबा अपने टूटे फूटे ज़बान से, अल्फाज से जब अल्लाह को रहमान और रहीम कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि ए ईसा, मुझे इस बच्चे की ज़बान की वजह से इसके बाप पर तरस आ गया कि जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, मैं उसके बाप को अजाब कैसे दूं। और अल्लाह ने उस बच्चे के इस अल्फाज की बरकत से उसके बाप के ऊपर से अजाब को दूर फरमा दिया और उसके बाप को अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी। उसके बाप की अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी। ये बरकतें होती है रस्म बिस्मिल्लाह की, और फिर जिंदगी भर बच्चा उसकी बरकतों से जो है वो हमेशा माला माल होता रहता है। तो एक फायदा यह है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हो जाए तो रस्म बिस्मिल्लाह कराई जाए और फिर उसके हक में दुआ की जाए। तो आपके साथ ऐसे ही हुआ। और फिर आपने क्या किया कि जब रस्म बिस्मिल्लाह कराई तो उस वक्त वो भी पढ़ाने वाले कौन थे? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने रस्म बिस्मिल्लाह कराई। और जिनको रस्म बिस्मिल्लाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कराए तो वो तकवा, ज़ुहद व वरा का पैकर क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं? बल्कि मुझे तो याद आ रहा है, बल्कि अभी मैंने पढ़ा है आपकी सीरत के हवाले से, आप इब्तदाई तालीम नाजरा कुरान अपनी वालिदा से आपने ली है
उर्दू की चंद किताबें आपने अपने वालिद साहब से पढ़ा है, और फिर वहीं मंजर इस्लाम है मदरसा दारुल उलूम, उसमें 2 उस्ताद से आपने तालीम हासिल की, और फिर उसके बाद जामे अजहर चले गए। जामे अजहर गए तो वहाँ पर आपके साथी थे हज़रत मौलाना शमीम अजहरी और हुजूर अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत व रिजवान, यानी हुजूर ताजुश शरिया, ये दोनों साथ में रहते थे। जवानी में, शबाब में देखिए रस्म बिस्मिल्लाह की बरकत, ऐन शबाबी का आलम है, और आपने 3 साल तक के आप वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। तफसीर पढ़ी, फ़न्ने तफसीर पढ़ी, हदीस पढ़ी, और आपने उसूल हदीस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपने 3 साल आपने तालीम हासिल किया। मुकम्मल तौर पर आपने मेहनत शाका के साथ आपने तालीम हासिल की। यहाँ तक के लोगों का बयान है कि लोग जब वहाँ अजहर जाते हैं ना, तो लाजिमन है कि बच्चे जो है वो दरियाए नील देखने के लिए जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, चूँकि वो पिकनिक की जगह बन गई है ना, वहाँ टूरिस्ट वाले लोग घुमाते फिराते हैं। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया 3 सालों में 1 मरतबा भी उसके किनारे तशरीफ नहीं ले गए। यह आलम था। दूसरी चीज, जहां आपका हॉस्टल था और जो दरसगाह थी, उसमें एक फासला था। हम होते हैं जैसे हमारे तलबा जो ये बच्चे पढ़ते हैं, यहां रहते हैं और बुखारी मस्जिद में पढ़ते हैं, तो हम भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो हमारी उमूमी तौर पर आदत क्या होती है कि यहां से निकले वहां तक बात करते जाते हैं, हंसी मजाक करते जाते हैं, खेल कूद करते जाते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ ख्यालात लाते जाते हैं, और इसी अंदाज में जहन को फ्रेश करते हुए हम जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, ये सारे तलबा से पूछ लो, ऐसे ही करते हैं। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया का मामला ये था कि जब आप अपने रूम से निकलते थे और दरसगाह तक जाते थे ना, तो आप किसी के साथ खेलते, हंसी मजाक करते नहीं जाते थे, बल्कि हमा वक्त पढ़ते तो थे ही थे, लेकिन जब अपने रूम से निकलते थे दरसगाह के लिए, तो इस बीच में भी आप अपना वक्त जाया नहीं करते थे, किताब को खोलते और पढ़ते पढ़ते दरसगाह तक हाजिरी दिया करते थे। यह आपके तालीम का मामला था और आपके पढ़ने का शौक था। आज तो फ्री में सबको सर्टिफिकेट चाहिए, पढ़ना नहीं है, शॉर्टकट में हजरत एक दे दीजिए मौलाना की सर्टिफिकेट, हम बन जाए अल्लामतुद्दहर। बिना पढ़े हम मुफ्ती बनना चाहते हैं। मन तलबल उला मिन गैरि कद्दिन फ़क़द अदाअल उम्र फ़ी तलबिल मुहाली। ये मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि जो शख्स बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के, बगैर काविश के जो बुलंदी हासिल करना चाहता है, वो ऐसे हैं जैसे बेकार चीजों के हासिल करने में उसने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। जाहिर उसे कैसे मिलेगा? आजकल लोगों का आलम यह है, हजरत कोई ऐसी तावीज दे दो ना और ऐसी फूक मार दो ना कि मैं मुफ्ती बन जाऊं, मैं आलिम बन जाऊं, ऐसे ही हो जाता है बगैर कोशिश के। मन तलबल उला सहरल लयाली, जिसको बुलंदी चाहिए, हजरत अली ने फरमाया मन तलबल उला सहरल लयाली, जो ये चाहता है कि उसे बुलंदी मिले तो उसे चाहिए कि वो रातों को जागा करे। रातों को जागने वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए नहीं, रातों को जाग कर वो किताबें पढ़े, मुताला करे, पढ़ाई करे, अपना वक्त जाय ना करें, उसमें जिद्दोजहद करके और वरक गर्दानी करें। जो असबाक कल पढ़ने वाला है, पढ़ा दरसगाह में जाकर वो सारी चीजें इबारत खानी करके आए, तब जाकर के उसका सीना इल्म से भरेगा। वरना हमारे यहाँ बच्चों का मामला तो ये है कि वही किताब खोलेंगे और वही बन, हजरत तो है पढ़ाने वाले, उस पर, उस हर्फ पर, उस अल्फाज पर कौन सा एराब आता है, उससे हमको क्या गरज है? बस चल रहा है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे फजीलत तक के पहुंच जाते हैं, लेकिन अरबी इबारत सही से नहीं पढ़ पाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि ये फेल है, कि फाइल है, कि ज़र्फ है, कि मफूल लहू है, कि मफूल मुतलक है, कि हाल है, कि तमीज है, कि है क्या, लाए नफी जिन्स है, कि है क्या, पता ही नहीं है उनको। ये हुरूफ है तो मुफरद है कि मुरक्कब है, जमा है तो कौन सी जमा है, मुकस्सर है कि सालिम है क्या, मुश्तकात में से है तो कौन सा मुश्तक है, इसमें फाइल, इसमें मफूल है, क्या है, ये मीम है तो कौन सा मीम है, मस्दर मीमी है कि ज़र्फ का मीम है, कि है कौन सा मीम, पता ही नहीं होता है। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि जब हम पढ़ते हैं तो कल के असबाक को हम पहले से खुद मुताला नहीं करते हैं।
लेकिन हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा की सीरत को आप देखें, जब आप हुजरे से भी निकलते थे तो इतना वक्त भी आप ज़ाय नहीं करते थे, आप कुछ ना कुछ पढ़ते 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 अपनी दरसगाह में हाजिरी देते थे। यही वजह है कि मिस्र की में जामे अजहर की खुसूसियत यह है कि अरब के अलावा अजम का कोई बच्चा जल्दी 1 नंबर पर नहीं आता है। जब भी 1 नंबर पर अव्वल पोजीशन जिन्होंने भी हासिल की है वो आलम अरब का कोई फर्द ही होता था। लेकिन जब हमारे ताजुश शरिया जामे अजहर तशरीफ लेकर के गए और अपनी मेहनत दिखाई और मेहनत किया, और हुजूर आला हजरत का फैजान उन पर इस अंदाज में जारी होता है कि उस पूरे जामे अजहर के अंदर सारे तालिब इल्म के, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी महज किसी किताब में, कभी कभी होता है एक किताब में कोई 98 ले आया, कोई दूसरे में 95 ले आया, कोई तीसरे में कुछ ले आया, लेकिन आप मजमूई तौर पर सारी किताबों में अव्वल पोजीशन आपने हासिल फरमाई है। अव्वल पोजीशन यह आपके पढ़ने की और मेहनत की वजह है। और तो मैं ये बता रहा था कि एक तो ये खुसूसियत आपकी, दूसरी खुसूसियत ये 3 साल आप रहे वहां पर जश्न यौम जमहूरिया वहां भी मनाए, जैसे हमारे यहाँ मनाया जाता है वहां भी जश्न यौम जमहूरिया मनाया जाता था। तो सारे लोगों को लाइन में खड़े किया था, सारे तलबा को, और वहाँ का प्रेसिडेंट जो होता है वो आता है और सारी चीज़ें जो मामलात होते हैं वो तय करते हैं। उसके बाद सारे बच्चों से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। और वो जो उस वक्त की प्रेसिडेंट थी वो असल में लेडीज थी, औरत थी। और जब मामलात मुकम्मल हो गए और सबसे वो हाथ मिलाना शुरू की, सारे तलबा हाथ मिलाने लगे। वहीं पर हजरत अल्लामा शमीम अजहरी जो हजरत के साथी थे, हजरत के साथ में रहते थे, जब इनकी बारी आई तो वो हुजूर ताजुश शरिया को देख रहे हैं कि वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं। और जब वो आई है प्रेसिडेंट हाथ मिलाने के लिए तो इन्होंने हाथ बढ़ा दिया। अल्लामा शमीम अख्तर ने, अजहरी ने हाथ मिला दिया और बस हाथ मिलाना था। और फिर जब हुजूर ताजुश शरिया की बारी आई तो हुजूर ताजुश शरिया पीछे हट गए और कहा मैं गैर महरम से हाथ नहीं मिलाता, मैं गैर महरम से हाथ नहीं मिलाता। ऐन जवानी की बात कर रहा हूं, आलम शबाब की बात, तकवा का आलम देखिए। हालांकि दौराने तालिब इल्म कोई बच्चा किसी तकवे का बहुत बमुश्किल ख्याल रखता होगा, वरना जल्दी कोई ख्याल नहीं रखता है। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया की वो शख्सियत है कि आप आलम शबाब में भी आपने तकवे का ख्याल किया और कहा मैं हाथ नहीं मिलाता, किसी गैर महरम से हाथ नहीं मिलाता। और ये बात आई गई होगी, वो नहीं मिलाई और आपने नहीं मिलाया, चले गए। ये जो मौलाना शमीम साहब थे अजहरी, हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में गए, हुजूर ताजुश शरिया ने उनसे बात बंद कर दी, उनसे कलाम करना बंद कर दिया, उनसे हाथ मिलाना बंद कर दिया, उनके साथ बैठना बंद कर दिया, उनके साथ उठना बंद कर दिया। कहा आज से तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जब कई दिन गुजर गए तो उनको एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है। फिर उन्होंने खूब रोना धोना शुरू किया और हुजूर ताजुश शरिया के कदम पकड़ लिए और कहा हुजूर मुझे माफ़ कर दे, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। जब उन्होंने तौबा की, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी चाही, तब आपने दस्ते शफ़क़त उस अय्याम में, जवानी में, हज़रत अल्लामा शमीम के सर पर फेरते हुए कहा कि मौलाना शमीम, मैंने तुमसे जो बात बंद की है और मैं तुम्हारे साथ जो उठना बैठना मैंने बंद कर दिया था, ये मेरी ज़ात के लिए, ये मेरे नफ्स के लिए नहीं था, बल्कि ये सारी चीज़ें मैंने जो कुछ भी की है मैंने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए की है। मैंने उसे अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए की है। इसलिए कि इस्लाम में किसी गैर महरम से हाथ मिलाना जायज़ नहीं है, किसी भी गैर महरम से हाथ मिलाना जायज़ नहीं। आपने कैसे मिला लिया? आपने कैसे मिला लिया? उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, तब जाकर के हुजूर ताजुश शरिया ने उनको माफ़ किया। ये आपका तकवा था। अल्लाह अकबर। आपने बहरहाल इब्तदाई तालीम मंजर इस्लाम में हासिल की और 1963 में आप जामे अजहर गए थे। 3 साल फ़न तफसीर और फ़न हदीस के माहिर असातिज़ा से आपने इक्तिसाब इल्म हासिल किया और उसके बाद 1966 में 1966 में जामिअतुल अजहर से फारिग हुए और अव्वल पोजीशन हासिल करने पर आपको जामे अजहर अवार्ड से आपको नवाजा गया था। ये आपके
ये आपका खासा आप देखिए, हिंदुस्तान में आप पहले ऐसे शख्स थे जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। काश ये आज हमारे तलबा भी कुछ इनकलाबी काम करे, सुन्नी दावत इस्लामी के इस प्लेटफॉर्म पे रह करके वो पढ़े, मेहनत करे, जिद्दोजहद करे, अपने आप को तालीम के सिलसिले में वो अपने आप को सर्फ कर दे, लगा दे, तो मैं समझता हूं कि ये भी कोई ना कोई एक दरिख्शिंदा सितारा बन करके उभरेंगे। कोशिश तो करें, ये वक्त जाय करने का नहीं है। आज दुनिया में चारों तरफ से महाज है हमारे लिए, मुकाबला जात। कोई वजूद बारी ताला का इनकार कर रहा है, कोई हुजूर के खत्म नबूवत पर हमला कर रहा है, कोई माज़अल्लाह अपने नबी होने का दावा कर रहा है, तो कोई झूठे रसूल होने का दावा कर रहा है, तो कोई न जाने क्या दावा कर रहा है। ऐसे मुकाबले के अंदर, अगर ऐसे माहौल में अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा, हमारे पास सलाहियत नहीं होगी, हमारे पास दलाइल नहीं होंगे, हमारे पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं होगा, तो आप किससे मुकाबला करेंगे? आप सिर्फ चंदा खाने, आप सिर्फ दावत खाने के लिए पैदा हुए हैं? आप सिर्फ मदरसे में पढ़ने के लिए आए हैं? नहीं, आपको पढ़ना है। आप रसूलुल्लाह के मेहमान बनकर के आए हैं। आपको जो एजाज मिला है कि आपके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, वो यूं ही नहीं बिछाते हैं कि आपको दीन का काम करना है, इसी बुनियाद पर आपको यह एजाज दिया गया है। आप बहादुर बनो, आप मेहनती बनो, आप वक्त जाय मत करो। अपने वक्त को मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लहवो लईब में सर्फ मत करो। जो भी वक्त मिलता है आप कुतुबबीनी के सिलसिले में आप अपना वक्त लगा दो, मसरूफ कर दो। हर लम्हा पढ़ने की कोशिश करो, तब जाकर के आप दीन का काम कर सकते हो। वरना एक जमाना ऐसा आएगा कि आपके सामने आपके दलाइल को रद्द करेंगे और आपके पास जवाब भी नहीं होगा। और कर रहे हैं लोग, आज कर रहे हैं। तुम्हारी सुन्नियत की धज्जियां उखेड़ रहे हैं और तुम्हारे पास जवाब देने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है तुम्हारे, क्योंकि हम और आप तो आपस में लड़ने के अलावा, अपने ही सुन्नियत में लड़ने के अलावा कुछ नहीं रह गया। लफ्जी अल्फाजों में, बहसों में पढ़ करके हम लोग सब असल मकसद को हमने छोड़ दिया है, असल मकसद को छोड़ दिया। खुदा के बंदो, पलटाओ अपनी सुन्नियत को तो कम से कम समझो। इसके लिए तो वक्त निकालो, मुताला करो, पढ़ो, तब जाकर के कुछ दीन का काम होगा। वरना कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी पकड़ फरमाएगा। और ये देखना हो तो हमारे अमीर कायदे मुहतरम की सीरत को देखिए। सिर्फ दीन की खिदमत, सिर्फ दीन की खिदमत, सिर्फ दीन की खिदमत। हर लम्हा थके रहते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है दीन का काम करते हैं।